अरे हम कर उसी की एक्सरसाइज निकालो। और आपके स्कूल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी शुरू हो गया ना, तो फिर ये कंप्लीट करके वही शुरू कर देते हैं। तो मैं बताता जाऊंगा, उसको नोट कर लेना, बुक की कोई जरूरत नहीं। चलो ओके, आंसर इन ब्रीफ। एक्सरसाइज भी निकालो। ओके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड पूरे ढक्के रखे उधर पीछे टॉवल है, टॉवल ले लो। वो पड़ा भाई Now, answer in brief. Why should we conserve biodiversity? क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छा से पूछ लो, सर भी पूछ लो प्रॉपरली, सूख जाना चाहिए। और फिर पंखे में बैठना तो बैठ जाना, ठीक है? नहीं वो सूख जाएगा, गीले नहीं रहना। ओके, ऑन कर दीजिए गौरव। हाँ सर ऑन। So, question number 5. Why should we conserve biodiversity? Now, every form of life, ठीक है, are interdependent on other form of life. Is essential on earth. जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ है वो जरूरी है कि नहीं अर्थ के लिए? ऑफ लाइफ इज एसेंशियल। एक बुक रख लिया। ये एसेंशियल है एज डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। वे आपस में क्या है? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। So every form of life is essential and these are interdependent. ये आपस में एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है कि नहीं? And they combinedly form ecosystem. और प्रभात ये आपस में मिला के क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम एक जैव संस्थान बनाती हैं, जिसमें अपनी एनर्जी और मटेरियल का एक्सचेंज। and they डिपेंडेंट है, ये कंटिन्यूअसली एक्सचेंज, जैसे अभी बताया, एक्सचेंज यानी कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी एंड मटेरियल विद ईच अदर। सो वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अगर इसमें से कोई एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो हमारा इकोसिस्टम डैमेज होगा। सो वी शुड conserve biodiversity. Why should we conserve biodiversity? बोलो मंगल। So we should conserve biodiversity because every form of life is important and every form of life is important and they exchange their energy and materials with each other and they are interdependent on each other. If any of the life forms is destroyed or extinct, this will cause a huge or massive damage to our ecosystem or earth. बहुत अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है। If any form of life is destroyed or extinct, then it will damage our ecosystem. इससे हमारा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। So if any form of लाइफ इज, अगर कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, देन इट डैमेज अवर इकोसिस्टम। इफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, it will
डैमेज, ये क्या करेगा? आवर इकोसिस्टम। इवन आपको मालूम है कि चाइना में वो स्पैरो या गौरैया को मार दिया गया था उससे। खरीद के लाते हैं। हाँ, जो स्पैरो होती ना, गौरैया छोटी चिड़िया, उसके मारने के बाद वहाँ पौधों में कीड़े लग गए, कीड़े खाने लगे, वो गौरैया कीड़ों को खाती थी और वहाँ के लोग मर गए, 30 लाख लोग मर गए। बस हो जाए। तो इस तरीके से छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी हमें मालूम नहीं है। हम सोच रहे हैं कि यार चींटियों को मार दें, अगर पूरे देश से चींटियों को मारने के लिए सब कर दिया जाए तो हो सकता है चीज़ें डिकम्पोज ही ना हो सकें, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है कि नहीं? ना आ जाओ फिर से बता रहे हैं सर यहाँ हम बैठते हैं। कहाँ पे? लेट आए तो तो ठीक है, जिसकी जो जगह है वहीं पे बैठो, बैठ जाओ। तुमको सारांश इधर बैठना है कि ठीक है? जो जहाँ बैठा। चलो ये समझो, इसको टॉवेल दे दो, हाथ पोंछ नहीं तो ऐसे दिखा दे। ये रिक्वेस्ट हाँ, इसको हाथ पोंछ लो बेटा, हाथ पोंछ लो, भीगे नहीं रहना, और बाल पोंछ लो। चलो अब देखो तृप्ति, ये पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों हमें बचाना चाहिए। ओके, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, छोटी से छोटी फॉर्म ऑफ लाइफ, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज एसेंशियल। ठीक है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। चाहे कोई भी चीज़ हो, क्या एक दूसरे से कोई ना कोई चीज़ लेती हैं, सो दे एक्सचेंज एनर्जी एंड मटेरियल विद ईच अदर। सो वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हर एक चीज़ कोई ना कोई किसी से ले रहा है तो सबकी तो ज़रूरत है ना। तो एंड इफ एनी लाइफ फॉर्म is extinct or lost, then it will damage our ecosystem. एक भी अगर उसमें खत्म हो जाए, आप सोच लीजिए अगर काऊ ही खत्म हो जाए या डियर ही खत्म हो जाए, तो डियर के खत्म होने से लायन खत्म हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? और डियर के खत्म होने से जो ग्रास है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो उसी पे गिर जाएगी और नई ग्रास उगने भी नहीं देगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बोलो, को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए? अब मंगल, आप फ्लॉलेसली इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बताइए। We should conserve biodiversity because there are many life forms on Earth and they exchange the energy and materials with each other and they are interdependent on each other. If any of the life forms is disturbed or destroyed, they will broke our ecosystem. They will break our ecosystem. अब रिपीट करो, थोड़ा फर्क देखना चाहते हैं। देखो ये पूछा गया है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो बताया गया है जो जीवन के जितने भी स्वरूप हैं वो बहुत ही यहाँ पर प्रमुख हैं। उनमें से यदि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा वे ऊर्जा का तथा वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं, ये उनमें से यदि कोई भी प्रजाति नष्ट होती है तो हमारा जैव संस्थान ही बिगड़ जाएगा और इस प्रकार से वी कुड नॉट सर्वाइव। देखो हिंदी में ये चीज आसान लग रही है लेकिन उसने इंग्लिश में बोल दिया। सर अब आप बोलो, व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कोई आया? चलो लेकिन तो यहाँ आप कौन हैं, कौन ज्वाइन हुए हैं? अच्छा वो फरिया होगी, निपुण नहीं फरिया है। चलो ओके, नाउ एम आई ऑडिबल फरिया? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है चलो। हाँ अब बताओ दिव्यांश, वाई शुड बी, अभी फिर से सुनो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी चीज़ अगर एक भी इसमें खत्म होगी तो सबकी जान है। हाँ बोलो, अब यही चीज़। Sir, every form of life is essential because every form of life exchange material. If any of them is disturbed, our biodiversity will go disturb. देखो कोई एक इसमें होगा। अच्छा बोल प्रभात। Every form of life is essential for every
every life form exchange of material and energy with each other. हाँ Each other. If any life form is extinct, एक्सटिंक्ट हाँ it is disturbed or ecosystem. इट विल डिस्टर्ब अवर इकोसिस्टम। रिद्धि बोलो। Every form of life is essential. If different form of life exchange, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वे एक दूसरे पर they निर्भर। are dependent on each other and continually exchange energy and materials from each other. If one life, if any life form is extinct, it will destroy our ecosystem. सही है, इट विल, अच्छा बताया। नाउ अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्टेड ईच अदर का मतलब ये आपस में एक दूसरे पर। सो वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बचा के रखना है, किसी भी लाइफ फॉर्म को जाने नहीं देना है। हमको ये भी मालूम है कि जीन बैंक भी हमने बताया था आपको कोरोना में, जीन बैंक का मतलब हर एक के अंदर एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए से मिलकर जीन बनता है। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, कोई जानवर जो जंगल में रहता है कोरोना से नहीं मर रहा है, तो हम जैसे टाइगर नहीं पाया गया, तो हमने देखा कि भाई इसका कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से नहीं मरा, तो देखा गया अरे इसका ये डीएनए, जैसे वो डीएनए नहीं एक मुड़ा मुड़ा सा ऐसे रखा है किनारे निकला है, तो देखेंगे ये पार्ट नहीं मरा, इसी को जो रिप्रोड्यूस कर दो, रेप्लिकेट करो, कई बनाओ और वो सब में डालो इंजेक्शन से, और वही कोरोना की एंटीडोट बन गई। तो जो जानवर, अगर मान लो चीता मर गया होता तो तुम्हें क्या पता चलता कि उसके अंदर जो है कोरोना रेजिस्टेंस है, क्या पता वो हमारे काम ही आ जाए, नहीं, अगर नहीं रहता तो हम कर पाते ये। तो इस तरीके से, हाँ बोलो। सर आपने कहा था कि वो जो फॉरेस्ट फायर है वो नेचुरल है, क्या? फॉरेस्ट फायर, हाँ। तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग CO2 हमारे वजह से तो फैलता है, हमारे वजह से फैलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल का मतलब है कुछ ऐसे, जैसे चीड़ के पेड़ हैं, वो गिरते हैं आपस में टकराते हैं, फॉरेस्ट में इस वजह पत्थर गिरते हैं, तो पत्थर और पत्थर भी गिरने से उनमें चकमक पत्थर होते हैं, उनमें आग लग जाती है। और वो चीड़ के पेड़ ऐसे होते हैं कि जरा से फ्लैश मिल जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उनमें आग लग जाती है। तो कई बार नेचुरली भी जंगल जल जाते हैं कि पत्थर टकराते हैं ना, लैंडस्लाइड होती है तो पत्थर से पत्थर टकराया और उस चिंगारी में अगर आग तेज लग गई तो वो कहीं पर भी थोड़ी सी आग लग गई तो जंगल को जला देती है। तो इसको इसलिए नेचुरल था। और ऑयल का इग्निशन, उनके जो आपने चीज को बताया, उनके ऑयल का इग्निशन टेंपरेचर लो होता है ना, इसीलिए बहुत लो ज्यादा होता है, बहुत लो होता सही है, इनफ्लेमेबल, इसलिए नेचुरल। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया बोलो बेटा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कंप्लीट, Protected forests are also not completely safe by Protected forests are also not completely safe for wildlife. तो next is protected forests are not completely safe. तो अगर हमने प्रोटेक्ट कर लिया, अगर गवर्नमेंट ने उसके चारों तरफ बाड़ेबंदी कर ली है, तो तुमको लगता है कि वाइल्ड लाइफ सेफ है कि तब भी इंक्रोचमेंट होगा और जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो छुपछाप उसके अंदर जाके और वो पोचिंग और किलिंग करके उनकी सींग काट के ले आएंगे और एलिफेंट टीथ काट के ले आएंगे। तुमको क्या लगता है, आर दे सेफ इफ द एरिया इज कंप्लीटली कॉर्डन्ड और बार बेडेड? नहीं है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे सेफ नहीं है। ये कितने आदमी तुम लगाओगे, क्या दिन रात तो जंगल में ही रहेंगे? तो वो तो चुपचाप जाएंगे जो शिकारी हैं, नहीं? तो यही चीज पूछी गई है। तो लिखो सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल फॉर इट इज, सिंस कैप्चरिंग, उनको कैप्चर कर लेंगे, कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स इज, ये क्या होगा बताइए? स्टिल पॉसिबल, ये तब भी पॉसिबल होगा, इसके लिए फॉर हंटर्स, है ना, हंटर्स में तो ये तब भी संभव है ना, वो चले जाएंगे बाड़ा, उनके लिए बाड़ी बंदी क्या दीवार, तुम वो दीवार थोड़ी खड़ी कर दोगे पूरे जंगल के साथ। इज स्टिल पॉसिबल फॉर हंटर्स
ठीक है। सो मैनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड इन ए प्रोटेक्टेड एरिया। कितने लगा लोगे? एक एक को 30-30 हजार, कोई कोई तो लाख लाख लेते हैं। इतना पैसा देगी गवर्नमेंट एक चीते और हाथी को बचाने के लिए? नहीं दे सकते। सो मैनी फॉरेस्ट, अगर 10 बार वो मारेंगे तो मैं एक बार पकड़ ले पाओगे, और जब एक बार पकड़ लोगे तो वो तुम्हारे 4-5-2 लाख फेंकेंगे, तुम कह दोगे जाओ। यही तो होगा, और क्या होगा? कौन देख रहा है? यही होगा। सो मैनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स कैन नॉट बी not be डिप्लॉयड deployed to guard them to guard animals। एनिमल की रक्षा नहीं कर सकते हो, इसलिए यही बात है। और सर वो एलिफेंट होता है जो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। हाँ, तो हंटर्स किल एनिमल्स क्यों मारते हैं बताओ? एनिमल्स फॉर देयर स्किन, ठीक है, टीथ एंड हॉर्न्स, फॉर देयर स्किन, टीथ एंड हॉर्न। वैसे इन सामानों का बाजार में बिकना अभी प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी तो बिकता है। चोरी छिपे बिकता है तो ये सब। हाँ, अभी बोलो, why it is still possible if the area is protected, then also it is still possible to kill or animals are not safe? Since killing and capturing the animals are Is possible. is possible. The hunters kill animals for their teeth, horns, and skin. एक लाइन और बताओ। A large number of forest officers or guard cannot be deployed to protect animals. Now, some tribal depend on jungles. Divya, how is it explained? Tribals depend on jungle. आदिवासी जंगल पर निर्भर कैसे हैं? सर वो जंगल में रहता है, उन्हीं के रिसोर्सेज को यूज करके ही जीते हैं। और थोड़ा बताओ। सर यानी जंगल में रहते हैं, वहाँ पे उनके रिसोर्सेज, वहीं पे उनका गांव, वहीं पे उनका एरिया, तो वहीं पे। अनिकेत बताओ, हाउ ट्राइबल डिपेंड ऑन जंगल? सर क्योंकि सर जो फॉरेस्ट होते हैं वो सर बायोडाइवर्सिटी से एनरिच होते हैं, सर वो उसके साथ वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज भी देते हैं, टिम्बर या वगैरह। और सर उनके एरिया में क्योंकि जंगल है तो सर उनके और फायदे की बात है क्योंकि उनको ज़्यादा दूर जो ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ज़्यादा लेकर। So let us see. Then tribal depend on jungle. Depend on jungle for their shelter. For their shelter. वो उसमें शरण भी लेते हैं, shelter, है ना? And their basic needs. रहते भी हैं, गुफाओं में भी रहते हैं, गुफाओं में भी ट्राइबल्स रहते हैं। सर और कोई भी आए हैं? एंड और कौन होगा? चलो ठीक है, ठीक है, सर बाहर कर दिए। ठीक है, बात कर। अब पर यही तो नहीं आई है, और कौन है बताओ? अपने में और कोई मिसिंग है? वो एक है ना वो और एक और आता है ना वो अभिनव तो बहुत दिन, आलोक को कर लेना हो तो। आलू खाया था, निकाल लिया। निकाल भाई फुल स्क्रीन कर। ठीक है, अब देखो, कोई बात नहीं, आएगा तो अब कर लेना, नॉट एडमिट कर दिया। कोई बात नहीं। ट्राइबल डिपेंड ऑन जंगल फॉर देयर शेल्टर एंड बेसिक नीड्स। किसके लिए बोलो? बेसिक नीड्स, ठीक है। इसके अलावा सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, फूड चाहिए, सच एज फूड, क्लॉथिंग, एनिमल स्किन ये लोग पहन लेते हैं, शेल्टर,
शेल्टर तो इनको मिल गया, मेडिसिन, सर ये भी तो मतलब एनिमल्स को हंट करते हैं ना। हाँ वो उनका फूड हो गया। हाँ तो सर तो इन्हें भी ऐसे बंद कर देना चाहिए कि ये भी एनिमल को खत्म भी कर रहे हैं खा खा। ये सब इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम लोग भी उसी से इवॉल्व हुए हैं, हम लोग भी आज इतने आधुनिक हो गए, लेकिन पहले के ज़माने में हमें खेती नहीं आती थी, तो हम लोग के पास पत्थर के नुकीले अधिकार थे। अगर ब्रॉन्ज युग देखा जाए और स्टोन एज, हम लोग एनिमल ही खाते थे, ठीक है। और उस समय के जो तुमको मालूम है, जो हम ह्यूमन मिले, उनकी एलिमेंट्री कैनाल 20 मीटर लंबी थी और आज वालों की 9.5 मीटर लंबी। उससे पता चलता है कि वो फ्लैश खाते थे, क्योंकि उसके बिना वो रह ही ना पाते। अगर तुम शेर को घास खिलाओगे वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी 6 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार ना। तो इस तरीके से अलग अलग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वैसा है। ये नहीं तुम उसको तुम पनीर खिला दो तो भी मर जाएगा, वो खा उससे वो एनर्जी नहीं निकाल पाएगा। तो जो मांस खाने वाले हैं उनको मांस ही देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आज वो इवॉल्व नहीं हुए हैं या वो हमसे डिस्कनेक्टेड है, कभी हो सकता है वो इवॉल्व हो जाए, तो ये उनकी गलती नहीं है, वो फूड चेन का हिस्सा है। हो सकता है कभी शेर उनको खा लेता हो और कभी वो हिरन को खा लेते हैं। तो अगर उन्होंने हिरन को खा लिया, हाँ। फिर शेर क्या खाएगा? वो वहाँ का सिस्टम बना हुआ है, वो वहाँ हजारों सालों से चल रहा है, यानी वो इकोसिस्टम अभी बैलेंस है। अब अगर हम अचानक उसे छेड़ेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो वो बहुत सालों में बना हुआ है, अब हम उसे अचानक नहीं छेड़ सकते। अगर तुम वहाँ से आदिवासियों को निकाल लो अचानक कि चलो सब आदिवासी चलो, हो सकता है तब बिगड़ जाए। इकोसिस्टम एक दिन में नहीं बनता है, वो बनता है लेकिन सालों हजारों सालों में बनता है। तो आप सडनली जो करोगे उससे गड़बड़ी है। ह्यूमन इंटरवेंशन सडन होता है, वो ये तो नहीं होता एक साथ सरकार ने नियम लगा दिया चलो चलो आदिवासी, और पता चला शेर लोग कह लो हमारा खाना ही लिए जाए ये चीज हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई? इन 3 क्वेश्चंस को करो फिर आंसर और करना है। Now fourth question is, what are the cause and consequences of deforestation? फॉरेस्ट को हटाया क्यों जाता है? That is D. For land and timber. Cause of For cultivation. deforestation. For building तीनों houses. चीजें Sir, for cultivation. is for cultivation. For timber. Land, टिम्बर के लिए भी होता है, and land. Land किसके लिए होगी? Land is needed for making homes and factories. For buildings. है ना? तो पहली चीज तो है land is needed for making home and factories. सर टिम्बर में फर्नीचर आ जाएगा ना? हाँ वो तो लकड़ियाँ ले लेंगे, फर्नीचर में घर में बनाएंगे। टिम्बर में तो घर लगेगा। टिम्बर भी चाहिए, टिम्बर से भी घर बनते हैं। अब देखो what is रेड डेटा बुक? एक है कि It is a So it is a source source of book which extreme contains record records of endangered animals. अच्छा अब इसका Species, पूरा नहीं species. हुआ, ये तो कॉज है। और consequence of deforestation क्या होगा? It leads to global warming. बात ना करें। इस consequence of deforestation is या तो flood आएगा, Sir, Scarcity global of warming. या drought आएगा। Scarcity of Scarcity of ग्लोबल वार्मिंग। देख लो पानी, So natural calamities. हमने आपको बताया था फॉरेस्ट से पानी गुजर गया तो पानी वो सब सूख उसमें सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, परकोलेट कर देगा। लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं शहरों में बहेगा तो थोड़ी जमीन में जा पाता है। लेकिन डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट तो तुम्हें पता है, Sir soil erosion. डेजर्टिफिकेशन भी होगा, Sir और soil erosion. सर ग्लोबल वार्मिंग। सॉइल इरोजन, ग्लोबल Desertification हो जाएगा. डेजर्टिफिकेशन और ग्लोबल वार्मिंग सर स्कार्सिटी ऑफ फूड। देख दिया। स्कैर्सिटी वो ऑफ सब इसी में आ गया। अगर ड्रॉट हो गई तो सब आ गया, फेमाइन हो गया, Sir, temperature increase. वो ग्लोबल वार्मिंग। सही है। Yes. अगला क्वेश्चन देखो, रेड डेटा बुक क्या है? So it is a source which contains record of endangered animals. Endangered species का record of this. Species. रेड डेटा बुक Keeps record of It is a source. It is a source of ठीक है। sheep's record endangered species. keeps record Endangered species.
ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स भी लिख सकते हो। सर, प्लांट्स स्पीशीज ही नहीं है, सर। वो भी लिख सकते हो, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए सर, प्लांट से डायरेक्ट क्योंकि सर स्पीशीज में वो आ स्पीशीज जाएंगे। में सब आ ही जाएंगे, वो तो उसमें सर- माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, सर स्पीशीज में तो वो है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे। सब आ सकते हैं उसमें, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी आ जाए आ सब। तो आपके समझने के लिए लिखा है बेटर स्पीशीज ये। चलो नाउ एफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? सो माइग्रेशन रिफर्स, Because of climate condition. ये सही कह रहे हो, फॉर द ब्रीडिंग का Sir, breeding purpose. breeding purpose। Breeding Cold region breeding से purpose. hot region तक Purpose. breeding करने के लिए सुनो, माइग्रेशन मींस ब्रीडिंग पर्पस बोल रहा है। purpose मूवमेंट ऑफ स्पीशीज, from one place to another. मूवमेंट ऑफ स्पीशीज। वैसे तो इस स्पीशीज में मेनली बर्ड्स ही आएंगे, Yes sir. या एविस, एविस ही तो कहते हैं Siberian birds, birds. ठीक है। Siberian birds. चलो Elephants की नहीं करते होंगे, अब जंगल जंगल जहाँ इंटरकनेक्टेड हो तो कर जाए, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं, सब जगह बाड़े बन गए, एक देश से दूसरी जगह कोई मूव नहीं करते। अच्छा एक और भी बात है, अगर एलिफेंट एक जंगल से दूसरे जंगल चले भी गए तो वहाँ ऐसा कौन सा टेम्परेचर वेरिएशन आ जाएगा क्या? और पूरा ऐसा तो नहीं है कि वो रशिया से जंगल जंगल भागते हुए इंडिया आ जाए, क्या इतने सारे जंगल हैं? तो नहीं आ सकते। तो एनिमल के लिए संभव नहीं, एनिमल ज्यादा से ज्यादा एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ क्या 20 किलोमीटर बाद क्लाइमेट बदल जाएगा? बदल नहीं जाएगा। एक जंगल तो कोई वो 3000 किलोमीटर तो एनिमल नहीं जा सकता, क्योंकि 3000 किलोमीटर का कोई जंगल ही नहीं है पूरी धरती में, लोगों ने काट डाला है, तो Animal- कहाँ चल पाएंगे? नहीं, Birds जा सकते हैं। इसलिए बर्ड्स जा सकते हैं, उनको सेफ स्काई जोन मिलता है, आराम से उड़ती उड़ती चली जाए। तो मेनली जैसे इन्होंने बताया साइबेरियन बर्ड्स ऐसा करती हैं, तो क्यों करती हैं? मूवमेंट ऑफ स्पीशीज सर इधर So for कोल्ड क्लाइमेट टू हॉटर क्लाइमेट। सर जो रेड डाटा वाला है उसमें एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज आएगा। endangered है, देखो endangered, okay, so they move from cold climate from one place to other place for certain period of times। ऐसा वे क्यों करती हैं? थोड़े दिनों के लिए, हमेशा नहीं जाती। माइग्रेशन क्या चीज होता है? फॉर सर्टेन पीरियड, थोड़े टाइम। मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन बर्ड, कम्स टू इंडिया। तो साइबेरियन बर्ड्स कम टू इंडिया फ्रॉम रशिया। रशिया नाम ही है साइबेरिया, साइबेरिया वहीं पे तो है Yes. जहाँ -70 डिग्री Siberian टेम्परेचर। dancing plate. तुमने कभी देखा माइनस? देखा नहीं है साइबेरिया का हाँ, सर, टेम्परेचर? होता है। हमने वीडियो में दिखाया कि नहीं? सर आपको? वहाँ पे सर ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती नहीं, आपने देखा है कि नहीं वो वीडियो जिसमें वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? नहीं देखा सर है? नहीं देखा। अरे नहीं देखा था। है। सर वहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है ना। सर देख लो, सर वो सर अच्छा लगा रहा है। सर सब ट्यूबलाइट सर वहाँ पे देखो वो अनिकेत सर ये अनिकेत को दूर बैठा हुआ बार बार कैमरा में लात हाँ, मार सर। नहीं करो। 2 बार लगा दी तूने। बंद कर सर। सर ये जो गूगल मीटिंग वाला है ना उसके उस कम टू इंडिया फ्रॉम रशिया इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में आ जाएंगे। विंटर सीजन फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग का मतलब है बच्चे पैदा करने के लिए। फिर यहाँ आएंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे। ऐसे ही राजस्थान में राजसमंद में आती हैं, जयपुर में आती हैं बहुत, वहाँ पर उनको देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ लगती है, इस पे टिकट लगती है। तो ये लोग क्या ठंडी में नहीं रहता? ठंडी में जब जाएंगे इनके जो एग्स हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एग्स अंडे। अंडे समझ में आएगा कि नहीं? ये मतलब जो चिड़िया होती है ना, इनको एविस कहते हैं। ये तुम्हारे नाम से काफी मिलता जुलता है। ये 3 क्वेश्चन को करो, फिर आगे बढ़ो। हर साल ही जाता है।
Cause of भाई अभी अभी शासन और जो मछली उनको पीसेस कहते हैं, लिखा दे pieces. पीसेस। पीसेस पीसेस नहीं लिखा है। पीसेस और जो चिड़िया है उस सारी चिड़िया को एविस कहते हैं। Avis. और वो सर ये क्या लिखना है पैथोहीमेंथिस अरे पैथोजन लिखे बस. सही से पढ़ ले मैंने तो रेडी मिला होगा। मैं वीडियो चलिए ठीक है, बाकी तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको ट्यून करने की जरूरत है। ओके ना ना अब आगे का देखिए, इट इज नॉट जस्टिफाइड। ऐसा क्यों सही नहीं है? बिकॉज ट्रीज क्या करते हैं? ओके sir building factories. ओके नाउ अब देखिए, as trees gives us oxygen, ये क्या करेंगे? And consume CO2, और खुद क्या लेते हैं? CO2 को, and reduce the level of CO2. Trees are known as lungs of earth. अगर तुम lungs ही निकाल दोगे इस अर्थ में से तो अर्थ कैसे जिंदा रहेगी? ठीक है ना? So they जो हमारी एयर है या एनवायरनमेंट है, so they clean our atmosphere. Trees are called lungs of earth. इतना लिख देना काफी है, इसलिए हमें इनको नहीं काटना चाहिए। सो अगर हम इनको कट करेंगे देन देयर विल बी हार्मफुल चेंजेस फाउंड इन अर्थ। हमारे अर्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, कैलेमिटी। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं। How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. तो हम जहाँ से आते हैं, अगर हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं और अगर ग्रीनरी है तो अच्छा लगता है और उससे हमको अच्छी हवा मिलती है। इवन आप सिटी से यहाँ आ जाओ इस एरिया में तो ये ज़्यादा ठंडा है, इट इज़ मोर कंफर्टेबल एरिया। और अगर वही धूप में गर्मियों में जाओ, जोधपुर में यहाँ आओ तो फर्क पड़ जाता है कि नहीं टेम्परेचर का। तो हम कैसे ग्रीन वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? हमें टू मेंटेन ग्रीन वेल्थ Forestation of सर trees. रिफॉरेस्टेशन करना है करना चाहिए। मेंटेन planting trees. ग्रीन वेल्थ, तो वी शुड प्लांट सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब छोटे पौधे लगा देने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉट थ्रोइंग गार्बेज हियर एंड देयर। अगर हम गार्बेज को यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो जो सैपलिंग्स है उन पे भी डैमेज होता है। कचरा इधर उधर होगा तो क्या पेड़ ठीक से उगेंगे? कचड़े घर में पेड़ नहीं उगते हैं। सो नॉट थ्रोइंग, नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए जो डिकम्पोजर होंगे, वो जो चींटियां होंगी वो पेड़ के स्टेम में लग जाएंगी, वो उसको भी खा जाएंगी। डिकम्पोजर चींटियां जहाँ लगती है, तुमको क्या लगता है प्लांट्स वहाँ उग पाते होंगे? वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए गार्बेज इधर उधर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज। फॉरबिडिंग का मतलब है स्टॉप अदर्स। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको मना करना चाहिए। Yes. ऐसा करने से हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ग्रीन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो पेपर यूज कर रहे हैं उसी को रीयूज करें, रिसाइकल करें, तो भी अगर ऐसा करेंगे तो नए पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। अगर हम पेज में पास पास लिख रहे हैं, ऐसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दैट इज 10 रिम बनाने के लिए एक पेड़ काट दिया जाता है। जो एक रिम जानते हो, एक जीरोक्स कॉपी में जो एक ग्रीन आता है ना, जिसमें 500 पेज होते हैं,
जीरोक्स कॉपी क्या होते हैं? रिम यानी जीरोक्स पेपर आते हैं जहाँ आप कभी फोटो कॉपी कराने गए हो, तो वो पेपर निकालता है ना एक बंडल से, एक बंडल को एक रीम कहते हैं। समझा? एक बंडल जीरोक्स पेपर हरे पेपर में आता है कि नहीं, हरे पैक में, तो उसे नहीं देखा है? तो 500 होते हैं। 500 सर A4 साइज वाले हैं। A4 साइज पेपर का मेरे पास बड़ा यूज आता है। ग्रीन कलर वाला बस लाल कलर का पड़ा। ऐसा नहीं होता होगा। हाँ सर, क्या है ये? अबे A4 साइज पेपर का बंडल है। प्लेन A4 अच्छा A4 साइज पेपर का है। ये तो पढ़ा तो अगर ऐसे रिंग्स बनाने के लिए ये कहा गया 10 रिंग बनाने के लिए एक पेड़ जो मीडियम साइज का पेड़ है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। बड़े साइज का होगा तो ज्यादा भी बनाया जा सकता है। सो इस तरीके से अगर हम पेज बचाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी शुड सेव रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज मेनली पेपर, सो वी शुड यूज पेपर, रीयूज पेपर नहीं, वी शुड यूज पेपर जुडिशियसली, मतलब ठीक तरीके से यूज। हमें इस तरीके से नहीं, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। जो अच्छा लगे वो लिख लो, वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, नॉट वेस्ट मेरा नाम है। एंड यूज इट प्रॉपरली। ऐसा हम करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकेंगे। नाउ हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। बातचीत करो, देखो तुमको आता है दिव्या सब, तुम जब बताती हो तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बात ही करती रहो, तुमने अपने हर आंसर से लोगों को प्रभावित किया है, इस वजह से तुम 8 का आंसर अब दोगी। चलो प्रभावित कर दो, 8 का आंसर दो और क्लास को हैरान कर दो, क्योंकि हर आंसर तुम तृप्ति को ही बता रही हो। हाँ सर, इसमें जो कि एक्सप्लेन और डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस और रेनफॉल। सर हमने पढ़ा था कि जो अभी ट्रीज होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो प्रेसिपिटेशन लाते हैं या रेन लाते हैं। सर तो यही हम अगर ट्रीज को कट कर देंगे सर तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और इसी से फिर बारिश में ट्रांसपिरेशन कम सर वो लो प्रेशर जोन में लाते हैं ना जिसमें बारिश होती है। ओके, हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। देखो कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, डू ट्रांसपिरेशन। वो क्या करेंगे वो लोग, पानी, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझते हो? यस सर। वो पानी उड़ाएंगे एंड रिच द क्लाउड्स विद वाटर। और वाटर में क्या कर, जो क्लाउड्स में पानी भर देंगे एंड अल्टीमेटली दे विल गेट प्रेसिपिटेट एंड फॉल देयर। In this way cloud bring rain. सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, as we know the trees bring rain ये and if there is एक स्टेप में बस पहले लिख रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन समझो, जो स्टोमेटा होते हैं ना इनकी पत्तियों में, तो पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स हैं, उनसे वाटर निकल रहा है, तो ऊपर जो क्लाउड्स हैं तो क्या उनमें वो पानी जा रहा है, तो वही जो सफेद मेघा है वो काले मेघा बन जाएंगे, फिर वही काले मेघा पानी दे और पानी दे गुड़धनानी दे। तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं? सो प्लांट्स डू, ये क्या करेंगे बताइए? प्लांट्स ट्रांसपिरेशन एंड सर कॉल आ रहा है। एनरिच, उसे मत उठा। और वो क्या करते हैं बताइए? एनरिच, सर नीचे वाले ये पे कह सकते हो अट्रैक्ट 98% रेन। देख लो, ये जो जहां पर क्लाउड्स, जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहीं रेन आएगी। तो क्या वो अट्रैक्ट करते हैं? यस दे अट्रैक्ट रेन। अब रेन आएंगे, सो फॉरेस्ट स्प्रिंग रेन, ये रेन को लाते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस वे इतना लिख देना काफी है। सो इट कैन बी सेड दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। इट कैन बी सेड दैट फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर एक JWO है, तो उन्होंने 84 बताया था, वो आया था सिर्फ जोधपुर में 2 पेड़ थे,
और ये फेंसिंग ये तारों की फेंसिंग थी एयरफोर्स की। और अभी तुम 84 से तो 16 साल वो हो गए और 24 साल 40 साल हो गए। अब यहाँ पर कहते थे बारिश, तो वो 5 साल के यहाँ पर उनका टेन्योर था, कभी बारिश देखी नहीं। लेकिन अब देखो हर सीजन में 7 से 8 बारिश हो रही। अभी देखो अगली बारिश 8 मतलब 8 रेनफॉल्स एवरी सीजन हम रिसीव कर रहे हैं, जबकि रेन शेडो एरिया है अरावली के पीछे का तब भी। अब देखो इट कैन बी सेड दैट डिफॉरेस्टेशन, यहाँ की सरकार ने सिर्फ नीम के बीज बिखरा दिए सब तरफ, स्कैटर कर दिए सब तरफ। आप देखो सब नीम के, यही है बस एक बबूल और कीकर का पेड़, नहीं तो अगल बगल जितने भी हैं 90% पेड़ नीम के हैं ना। डिफॉरेस्टेशन लीड्स, सेंटेंस पूरा करो दिव्या। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, रुक जा वो बात वो कर रही ना, तुम फिर क्यों हाथ उठा रहे हो? हाँ बोलो। अच्छा तुम ही बताओ। Reduce of rainfall. बताया करो, सब तुम बहुत शाई नेचर की, तुम सब बताते हैं, इतना शर्माते क्यों? लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल, यानी वनों के काटने से वर्षा में कमी आ जाएगी। हिंदी में बता देते। चलो, फाइंड आउट अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन। अगर ऐसा कोई हो तो तुम बता देना कि कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है। इसका मैप हम भरवाएंगे, पूरे भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी बर्ड सेंचुरी है, तो अगली क्लास में इसका मैप दिया हुआ है, तो हम आपको उससे फैमिलियराइज कराएंगे। ओके, अगला देखिए, व्हाई शुड पेपर बी सेव, प्रिपेयर ऑफ लिस्ट इन विच द पेपर कैन बी सेव। 10th क्वेश्चन देखो, Sir, 9th बाद में कराया जाएगा। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज बाय सेविंग पेपर। अगर हम पेपर को बचाएंगे तो पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिस पेपर में तुम खाती ये पढ़ती हो उसी में बाद में समोसे खा लो, क्यों अलग से एक एक्स्ट्रा पेपर लो, नहीं। सो वी कैन प्रिवेंट कटिंग पेपर, वी कैन प्रिवेंट कटिंग ट्रीज बाय सेविंग पेपर। पेपर को सेव करके हम पेड़ को कटने से बचा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी कैन सेव वाटर। पेपर को बनाने के लिए ये जो पेपर के ट्रीज की पल्प होती है उसको धोना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाई शुड पेपर बी सेव। पेपर के बचाने से देखो क्या क्या हो रहा है, क्या ट्रीज का कटना बच रहा है, पेपर के सेव करने से और क्या हो रहा है, क्या पानी भी बच रहा है। A lot of water is wasted या is used for making paper from tree pulp, इससे पेड़ की लुगदी से, tree pulp, so that also can be saved, that also can be saved by saving paper. By saving paper. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ना? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। लिंक भेजिए, आज मैं आ नहीं पाऊंगा, बीमार हूँ थोड़ा सा। कौन बोल रहे हैं? मैं रोहन। हाँ ठीक है, भेज। ये थैंक यू। देखो, पेपर शुड नॉट बी बर्न, इट शुड बी रिसाइकल। पेपर को हमें जलाना नहीं है, शुड नॉट बी बर्न, इट शुड बी रिसाइकल। वो पूछा कैसे कैसे बचाया जा सकता है। सो पेपर शुड नॉट बी वेस्टेड। और तो क्या कर सकते हैं, बस इतनी 2 चीज करनी, ठीक है, इतना ही रखो।
अरे कल सुनना अब इसको भी वो वीडियो भेजते हैं। मैसेज करते देखो हाँ,